ये बात करते हैं उपचुनावों के बारे में। उपचुनाव उम्मीदवारों के नाम लेकर बीजेपी की कवायद पूरी है। आपको बता दें, प्रदेश संगठन ने नाम तय कर पार्लियामेंट बोर्ड को भेजे हैं। वी.डी. शर्मा का बयान भी सामने आया है और कहा है उन्होंने कि पार्लियामेंट बोर्ड जल्द इसका ऐलान करेगी। सभी सीटों पर 3-3 नामों के पैनल बनाए गए हैं। खंडवा से आ सकता है चौंकाने वाला नाम। जी हां, जोबट में भी सियासी समीकरण बदले हैं। पृथ्वीपुर में लगाया जा सकता है नए चेहरे पर दांव और रैगांव में पूर्व विधायक के परिवार से हो सकता है नाम। ये तमाम जानकारी बंसल न्यूज के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं कि उपचुनाव उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी की कवायद पूरी है और प्रदेश संगठन ने नाम तय करके पार्लियामेंट बोर्ड को भेज दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि सभी सीटों पर 3-3 नामों के पैनल बनाए गए हैं और जल्द ही पार्लियामेंट बोर्ड इसका ऐलान करेगी, यह कहना है वी.डी. शर्मा का। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चल रही है और बैठकों के बाद अब समय बहुत कम है, तो कब तक माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे सामने? कोई भी चेहरे, हमारा टिकट का डिक्लेरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। हमारी बाकी चर्चाएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही पार्लियामेंट बोर्ड इसको तय करेगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले सवाल तो जो खंडवा की सीट है उसी पर हम पूछना चाहेंगे। ये जो खंडवा की सीट है, जी का जंजाल बन गई है। अब ना ही तो कांग्रेस यहां से किसी को रख पा रही है, ना बीजेपी अपने पत्ते खोल पा रही है, लेकिन ये बात तो सामने आ गई है कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अरुण यादव के मैदान से हटने के बाद जैसा उन्होंने कहा, हालांकि इसके पीछे भी कुछ सियासत हो तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा होता है राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बंसल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव खबर है। वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं बंसल न्यूज़ से कि यहाँ जो चर्चाएँ होना चाहिए था वो चर्चाएँ पूरी हो गई है। केंद्रीय समिति को अब निर्णय लेना है, यानी पार्लियामेंट कमेटी जो बनाई गई है वो निर्णय लेगी। तो अब ऐलान बाकी है, कह सकते हैं कि कवायद पूरी हो चुकी है और किसी भी पल ऐलान हो सकता है। जहां तक आप खंडवा लोकसभा की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 नामों का एक पैनल तैयार किया है, लेकिन हो सकता है कि 3 नामों में 2 नाम तो हम भी जानते हैं कि हर्ष जी है, अर्चना चिटनीस है, जिनके नामों की चर्चा खूब चल रही है, लेकिन तीसरा नाम चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि लगातार कई तरह की चर्चा और चिंता भी है बीजेपी के भीतर भी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के मारकाट में नुकसान बीजेपी का हो जाए। पर अरुण यादव के बाद समीकरण बदलेंगे, कुछ अलग तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो वो तीसरा नाम अभी जिक्र करना उचित नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी तीसरे नाम पर मोहर लग जाए, जो कि एक कमेटी बनाई गई थी, जो पार्लियामेंट कमेटी को जो नाम पहुँचाया गया उसमें 3-3 नाम है। इसी तरह यदि हम तीनों विधानसभा की बात करते हैं, रैगांव से भी यही है। रैगांव में जो पूर्व विधायक रहे हैं बागरी साहब, जिनका देहावसान हुआ है, उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट मिल सकती है, लेकिन पृथ्वीपुर बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए वहाँ 3 नामों का पैनल बनाया गया है, जिसमें एक नाम बिल्कुल नया होगा। तो हो सकता है किसी नए नाम, नए चेहरे पर, क्योंकि नितेंद्र वहाँ से मैदान में होंगे, काफ़ी पकड़ है, उनके पिता की काफ़ी मजबूती वहाँ मानी जाती है, लगातार वो चुनाव जीतते रहे। एक बार सिर्फ पृथ्वीपुर से अनीता नायक चुनाव जीती है, लेकिन उस बीच में कांग्रेस वहां से चुनाव जीतती रही, तो बड़ा चैलेंज है उस सीट पर। जहां तक जोबट की बात करें तो जोबट में बिल्कुल साफ हो चला है। 3 नाम भले पहुंचाए गए हों, लेकिन विशाल के नाम पर मोहर लगना है, संभावना यही जताई जा रही है, यानी विशाल रावत वहां से चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन शाहिदा, सबसे बड़ी खबर है, पहली बार है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ये बोले हैं कि यहाँ चर्चाएं कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है और अब निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड को करना है। मनोज जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं, उम्मीदवारों के नाम भी तय कर चुकी है बीजेपी, कवायद पूरी हो चुकी है, लेकिन बस ऐलान होना बाकी है और हर एक सीट पर 3-3 नामों का पैनल बनाया गया है। पार्लियामेंट बोर्ड ये नाम भेज दिए गए हैं, ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है।